मांगों को लेकर किसान बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। राहतगढ़ ककरुआ गांव के कुछ किसान तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। किसान वीर सिंह पटेल, सहेंद्र सिंह ठाकुर और महेंद्र सिंह ठाकुर ने तंबू लगा लिया है। उन्होंने कहा है कि जानकी रमन मंदिर ककरुआ गांव की लगभग 24 एकड़ जमीन 1 साल के लिए 2.5 लाख रुपए में ठेके पर ली थी। उसका पैसा मंदिर के खाते में जमा करा दिया था, लेकिन अनावेदक मुन्ना लाल दुबे और उनके अन्य साथी किसानों को फसल काटने नहीं दे रहे। सोयाबीन की फसल भी आरोपियों ने अपने पास रख ली थी। इस बार बोया गया तेवड़ा भी काट रहे हैं। किसानों ने प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसानों की मांग है कि या तो हमारा पैसा वापस किया जाए या फसलें हमें काटने दी जाए। किसान वीर सिंह पटेल ने बताया कि रविवार को अनावेदकों के थ्रेसर करवा ली और लगभग 50 बोरा से अधिक तेवड़ा ले गए। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी तो मौके पर एसडीओपी योगेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, तहसीलदार निर्मल सिंह राठौड़, थाना प्रभारी रामू प्रजापति मौके पर पहुंचे और आरोपियों को समझाया। राहतगढ़ से भगवान सिंह प्रजापति के साथ सलमान कुरैशी की खास रिपोर्ट। मेरा है ग्राम ककरुआ का रहने वाला हूँ मैं। तहसीलदार साहब ने नीलामी की थी, मंदिर की ज़मीन है 2.5 लाख रुपए में मैंने ली थी तीनों ने भाइयों ने। तो उस पर मामला चला, महाराज ने उस पर मतलब कब्जा किया किसी दूसरे व्यक्ति ने। जी, मुन्ना लाल दुबे ने। और फिर हम सर ने बोला, आदेश दिया मेरे को बखन्नी पे जाना है। तो हम गए, वहाँ पे उनने ट्रैक्टर नहीं चलाने दिया, हम भाग आए। दूसरी बार पहुँचाया सर ने, हम गए, हमने बोनी करी सोयाबीन की, मैंने कटवाया तो उन लोगों ने उड़ा के ले गए ज़बरदस्ती अवैध कब्जा में, वो ले गए। हमने सर से बोला कि ले आदेश कर देंगे, तुम्हारा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। फिर तेवरा बोया, तेवरा वो लोग उड़ा के ले गए 50-60 कुंटल की लगभग कल। और इसलिए हम धरना पे बैठे हैं, हमारा न्याय चाहते हैं शासन से। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। 17 तारीख से मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर राहतगढ़ तहसील के आगे। अभी तक आपसे कोई मिलने नहीं आया? कोई मिलने नहीं आया, ना आश्वासन दिया कि हम ये करेंगे। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं शासन से कि जो परिवार पे भी मतलब प्रकरण लगाए हैं, मतलब बुरी तरीके से रिपोर्टें भी करवाई हम लोगों की। मतलब शासन की ज़मीन ली है ना, तो मंदिर का धर्म का काम था, तो मैंने तो लीला में बोली लगाई थी। फिर शासन को पैसा भी दिया मैंने, 2.5 लाख रुपए खाते में जमा भी हुए। तो यही चाह रहे थे कि ऐसा ना हो उस व्यक्ति के कारण। गुंडागिर्दी भी बताते हैं वहाँ पे, तो ये क्यों हो रहा है? ये कदम क्यों उठाना पड़ता मुझे? 3 दिन हो गए, कुछ खाया भी नहीं, अभी पानी भी नहीं पिया। वो पटेल हैं सामने चाय वाले, उनसे पूछ सकते हैं कि एक बूंद पानी भी पिया हो मैंने। 3 दिन हो गए मेरे को। जो आपने दिया है उसमें से आपको मतलब फसल मिली क्या? कुछ भी मेरे को ना आश्वासन मिल गया, मतलब 1 रुपये का फायदा तक नहीं बताया कि ये मिलेगा तुम्हें। हम 2.5 लाख रुपए जमा भी किए हैं, फसल मिली ना पैसा। प्रशासन से कोई राहत नहीं मिल रही, ना आश्वासन देने आ रहा है कोई। FRI और कटती है हम लोगों पे, हमारे पिताश्री पे भी FRI कटवाई उन लोगों ने। वो लोग गुंडा लोग घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जा रहा अभी तक। सुरेश सिंह ठाकुर, मंदिर समिति अध्यक्ष, ग्राम ककरुआ का रहने वाला हूँ। और मामला ये है कि तहसीलदार साहब ने आदेश किया था कि आप पंच कमेटी इसको नीलाम कर दो, मंदिर की ज़मीन को, राम जानकी एवं हनुमान जी मंदिर की। तो मैंने उसको नीलामी की, जिसने सबसे अधिक बोली लगाई उसने ज़मीन ली। वीर सिंह, महेंद्र और सहेंद्र तीनों ने 2.5 लाख रुपया सेंट्रल बैंक के खाते में जमा है। और अभी तक मेरे से भी मांगते हैं कि पैसा दो या उसकी फसल दूँ। तो कुंवार में आषाढ़ में सोयाबीन बोया, तो उसको भी काट के भी लोग ले गए। फिर उसके बाद में कटा अपना था थ्रेसर। ये हैं, एक तो मुन्ना लाल दुबे हैं, राहुल दुबे हैं, रेखा रानी हैं, जीतू हैं, और इनके साथ कुछ अन्य और 2-5-10 साथी हैं। भी लोग गुंडा लोग, आपराधिक प्रकृति के लोग हैं। भी दारू पीते हैं, ये करते वो करते हैं, धमकाते हैं, घरों पे हमला करवाते हैं। मेरे घर पे भी हमला हुआ था उस समय पे कुंवार में, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि न्याय मिले
और हमारे जो ठेकेदार हैं उनको 2.5 लाख में ली थी, तो आज 5 लाख हो रहे उनकी। तो उनको उसका पूरा पैसा मिले या पूरी फसल दिलवाई जाए। जो थ्रेसर करके ले गए हैं 70-80 कुंटल कल, वो भी जब्ती बना के उन पर कार्रवाई हो। राजशासन जब तहसीलदार साहब ने कर दी थी तो शासन के कार्य में बाधा की, तो बाधा करने वालों पे शासन के वाली वो धाराएं लगे जो गैर जमानती उन पे। अभी कितने दिन से बैठे हैं ये लोग 3 दिन हो गए इनको, तक कोई नहीं आया। यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक। तो मैं कलेक्टर साहब एसपी साहब से यही निवेदन करता हूँ कि ये धाराएं ऐसी आपराधिक लगे जो उनने अपराध किया है शासन के विरुद्ध। जो शासन की चीज़ें तो कानून की तो कोई व्यवस्था ही नहीं रही, उन पर कोई नहीं हो रही है। तो ये क्या कानून की व्यवस्था है? आदेश होने के बाद भी कोई उड़ा ले जाए तो वो तो बिल्कुल अब वो तो कोई काम ही नहीं दिया। कानून को कौन मानेगा जब कानून के आदेश के उल्लंघन हो रहे हैं? तो कानून को मानने वाला तो कोई बचे नहीं। चाहिए कि खेती चाहिए कोई काट ले जाएगा, वो तो ऐसा होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। एक भी कानूनी धाराएं नहीं लगी उन पर। 3 दिन हो गए हैं, 8 दिन से फसल कट रही। डेली में सूचना दे रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक भी FIR नहीं भाई वे आपराधिक लोगों पे। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे उससे आपराधिक मामलाएं दर्ज हों, जो जो धाराएं लगती हों शासन के खिलाफ वाली, तो वो पूरी लगें और इन लोगों को न्याय मिले। महेंद्र सहंद और वीर सिंह को न्याय मिले, उनको पैसा मिले उनका, या पूरी फसल मिले। जो जहाँ है जैसी ये जब्ती बना के अगर बेच भी दी हो तो उस व्यापारी के नाम से लेके आए जहाँ बेची हो उनको। 70 कुंटल कम से कम तिवड़ा और सोयाबीन की फसल पूरी।